ये सच्चाई है। जो सीज फायर के पीछे जो गंदा खेल खेला जा रहा है उसके बारे में आपको बताता हूं, रिपोर्ट बताता हूं, वो आपको समझ में आएगा कि अभी ना मौका मिलेगा। सकते हो जो इंसान ये कह रहा था कुछ समय पहले कि भैया 2 हफ्ते का हमारा यहां क्या होगा, 2 हफ्ते के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, वापस उसका मूड चेंज सा दिख रहा है। सो आप लोगों ने कुत्ते की पूंछ देखी होगी ना, आप 200 साल किसी सुरंग में डाल दो, किसी पाइप में डाल दो, और जब उसको निकालोगे ना वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। मतलब इंसान खुशी से झूम रहा था, लेकिन आज बाजार ने दिखा दिया उसका असली रूप रंग क्या है। कल की वीडियो में मैंने क्लियर कहा था, क्या कहा था कि भैया 2 हफ्तों के लिए ना जो हमें मिली है ना ये हिदायत कि भैया 2 हफ्तों तक सीज फायर, मतलब रुका रहेगा सब चीजें। लेकिन सर ये 2 हफ्ते जो है ना, ये अंदर की बहुत बड़ी चाल हो सकती है। तो आपको लग रहा था संदीप भाई नहीं अब तो तेजी हो जाएगी, लेकिन देखो अच्छी बात क्या रही कि आपको ना निवेश करने का मौका अच्छा मिल गया। काफी लोगों ने आज निवेश किया होगा, मैंने फ्री टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां चेकआउट कर सकते हो। मैंने डाला था 12 साढ़े 12 बजे कौन से स्टॉक्स में या कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मौका है जब बाजार गिरे। चलो ये तो अलग बात है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं सर उनके लिए तो देखो बड़ी बात है, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था। भाई हुआ क्या ऐसा, सीज फायर हो गया था, 2 हफ्तों के लिए शांत। ट्रंप ने बोल दिया था ना कि 2 हफ्ते तक शांति मिलेगी, लेकिन मैंने कल क्या कहा था कि भाई जमानत में रिहा हुए हो आप, आपको पूरी तरह रिहा नहीं किया गया है, कुछ भी हो सकता है। और बाजार ने यहां रिएक्ट किया आज, तो इसीलिए आज ऐसा हुआ क्या। और मैं आपसे वही बोलता रहता हूं कि भैया एक इंडिकेटर देख लिया करो बाजार में, आपको पता चल जाएगा कि बाजार की स्थिति क्या है। वो दोनों इंडिकेटर के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, और मुझे लगता है अगर उस पर आपकी नजर है तो आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खासकर ट्रेडर के लिए क्या वरदान है आपके लिए मैं लेके आया हूं आज, और ग्राउंड में क्या खबर आ रही है, और एज ए इन्वेस्टर क्या करें। कंप्लीट पैकेज वीडियो होता है आपको पता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना जरूर, क्योंकि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना, लाइक टारगेट यस कल की तरह 1000 रखूंगा, मुझे मालूम आप जरूर कर दोगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो मूव करते हैं कि भैया जिसका डर था वही हुआ। जी हां, अगर बाजारी कंडीशन देखें, बाजार अभी भी चल रहा है और ऑलमोस्ट खत्म होने वाला जो वीडियो मैं बना रहा हूं। और लगभग देखा जाए ना सर, ये बाजार लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट अगेंस्ट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। ये सच्चाई है। जो सीज फायर के पीछे जो गंदा खेल खेला जा रहा है उसके बारे में आपको बताता हूं, रिपोर्ट बताता हूं, वो आपको समझ में आएगा कि अभी ना मौका मिलेगा। इसीलिए खुशियां अभी हमें खुशियां नहीं मनानी है, लेकिन आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट ये हो रहा है। 1000 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में अगेन आज पोर्टफोलियो के धज्जियां उड़ने वाली है। जी हां, निफ्टी 50 की अगर बात करें, जी हां निफ्टी 50 में अगेन सेम यार 214 पॉइंट की गिरावट। पहला इंडिकेटर डायरेक्टली देखते हैं, उससे आपको पता चलने वाला है कि पहला इंडिकेटर क्या कहता है। जी हां, मैं ऑयल प्राइस की बात करूंगा। ब्रेंट क्रूड का प्राइस लगभग जो 92 93 पहुंच गया था, बढ़ के 97 पहुंच चुका है। जी हां, 97.67 पहुंच चुका है डॉलर प्रति बैरल। मैं आपसे कहता हूं कि भैया ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही संकट और आएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन जहां से कच्चा तेल कल खुल गया था, लोगों के लिए राहत मिल गई थी, सर वापस बंद कर दिया गया है। अब बंद कर देना मतलब अगेन यार फिर वही टेंशन, फिर बाजार को अनसर्टेनिटी, अनिश्चित बाजार को पसंद नहीं आती, और ये दाम ना बढ़ना नहीं चाहिए। मैं आपसे क्या कहता हूं, 85-90, अगर 85-90 के आसपास आ रहा है मतलब वी आर इन द सेफ जोन। अगर नहीं आ रहा है सर, मामला जरूर गड़बड़ हो सकता है। इस पे नजर हमेशा रखो। काफी लोग तो इस पे ट्रेड भी करते हैं, लेकिन इस पे नजर रखना बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो कल थोड़ा कल हमें थोड़ी सी राहत मिली, जी अगर हम बात करते हैं FIIs और DIs एक्टिविटी, कल FIIs ने गनीमत काफी कम माल बेचा, नहीं तो FIIs तो इतने तेजी से माल बेच रहे थे। जी हां, विदेशी निवेशक। अगर मैं कल की बात करूं कैश की, तो कैश में जाके चेकआउट करोगे भैया, कल केवल 2811 करोड़ की बिकवाली किए हैं। मुझे मालूम है आज ये ना 7 से 8 हजार करोड़ की बिकवाली जरूर कर देंगे, क्योंकि आज अब उनको वापस पता चल गया कि भैया मामला ना कुछ और है, अंदर की बात कुछ और है। मैं आपको बताऊंगा अभी अंदर की बात क्या चल रही है। 2811 करोड़ की बिकवाली कल फिर कर दिए। आज ये मुझे लग रहा है कि जरूर 6 से 10 के बीच में नंबर जरूर आ सकता है। ओवरऑल अगर आप बात करोगे ना मंथली, भैया लगभग 37,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। यह नंबर अच्छा नहीं है। अब इस नंबर में इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनी की कितने भी अच्छे रिजल्ट, कोई क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, कितने भी अच्छे रिजल्ट्स क्यों ना आए सर, फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो मामला क्या हुआ आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहले कल हमने क्या देखा था,
कब नहीं ये देखा था कि भैया सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हफ्तों का ब्रेक हमें मिला है। लेकिन इसी बीच भैया उंगली किसने किया? भैया इसी बीच उंगली किया 2 खबर एक्चुअली। पहली खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान को यहां पर हमला किया, और लेबनान पे हमला बोलोगे संदीप भाई, लेबनान पे हमला क्यों हुआ? क्या यह अलग कंट्री है, अलग देश है? जी हां, डेफिनेटली अलग देश है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इस पे हमला किया इजराइल ने, तो यहां ईरान को यह लगा कि भाई इनडायरेक्टली आप हमारे ऊपर हमला किए हो, और इजराइल ने यह बोल दिया। इजराइल ने क्या बोला कि भैया लेबनान में जो हिजबुल्लाह जो बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके चीफ नईम उसको मार गिराया गया है। यह दावा किसने किया? यह दावा किया है किसने? इजराइल ने। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईरान के इनडायरेक्टली सपोर्ट हिजबुल्लाह ग्रुप इनडायरेक्टली सपोर्ट ईरान को करता है। ईरान में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, ईरान में कभी भी कोई हमला होता है, कहीं से भी थर्ड पार्टी, हमेशा ये सपोर्ट हिजबुल्लाह ग्रुप ईरान पे समझ लो एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। तो पहले इन लोगों ने बोला, जी हां, ट्रंप ने बोला कि देखो यार, ये लेबनान तो हिस्सा नहीं था हमारे सीज फायर का, जो एक हमारा साइन हुआ एग्रीमेंट तो साइन नहीं हुआ, केवल बातें हुई हैं कि भाई ऐसा कुछ बात तो हुई नहीं थी कि इसमें हम हमला करें ना करें। लेकिन यहां ईरान ने कहा कि भैया ये भी हमारा ग्रुप है, अगर आप इसमें हमला करोगे डेफिनेटली हम ये सोचेंगे कि आपने हमारे ऊपर हमला किया है। ये ईरान ने बोला है। और इसके बीच में एक और खबर आती है कि ट्रंप, मतलब देखो ये अंदर की खबर देखो यार, सोचो ट्रंप ने जो ईरान ने 10 पॉइंट की एक शर्त रखी थी, तो फाइनली व्हाइट हाउस की तरफ से रिपोर्ट आती है कि भैया ट्रंप ने ना वो 10 पॉइंट जो मिला था ईरान की तरफ से, समझौते वाली जो 10 पॉइंट, उसको ना कूड़ेदान में डाल दिए। मतलब 10 पॉइंट जो ईरान के तरफ से था कि भैया ट्रंप को कि ये चीज आपको माननी है, ट्रंप की नजर में वैल्यू इसकी 0 है सर। ये जो खबर है ना, ये व्हाइट हाउस की, ये बताती है कि बंदा ना शांति समझौते के लिए अंदरूनी तैयार नहीं है। ये क्लियर रिपोर्ट बता रही है ऐसा, क्योंकि ये व्हाइट हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है कि भैया यहां ना ट्रंप का कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। उसने जितने भी कंडीशंस रखी है सबको कूड़ेदान में डाल दी, जो ईरान ने कंडीशन रखी थी। अब सोच लो अंदर कहानी क्या चल रही है। अब ऐसे में ना सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो मौका तो बहुत कुछ मिलता है निवेश करने का आपको, और ग्राउंड की अगर रिपोर्ट देखोगे तो बहुत कुछ है, लेकिन एज ए ट्रेडर थोड़ा देखो, इस समय इन्वेस्टर तो काफी पोर्टफोलियो गिरता ही जा रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रेडर है जो थोड़ा बहुत पैसे साइड में कमाते हैं, तो ऐसे ट्रेडर के लिए लेमन की तरफ से बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। खासकर आपका अकाउंट लेमन का ओपन करना होगा, और जो सबसे ज्यादा ब्रोकरेज को लेकर लोग टेंशन में लेते हैं, तो आपका यहां ब्रोकरेज बिल्कुल 0 हो सकता है। उसकी कंडीशन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे अकाउंट आपका ओपन होता है, आपको ना जो सेबी रजिस्टर्ड आरए के वीआईपी ग्रुप में आपको एंट्री मिलती है फ्री में, जहां आपको सेंसेक्स की कॉल, निफ्टी की कॉल, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स का मिलता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है लेमन का लिंक, आप तुरंत वहां अकाउंट ओपन कर लेना। इसके बाद ऑटो पे ध्यान रखना, ऑटो पे 199 जरूर करना, क्योंकि ये करोगे तब आपका ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और इसके बाद एक व्हाट्सएप का भी लिंक है, मैं डाल दूंगा नीचे। तो सबसे पहले अकाउंट ओपन करना, इसके बाद जो लेमन की टीम का व्हाट्सएप नंबर है उस पे जाके उनको इन्फॉर्म कर देना है, एंड आपको 24 से 48 घंटे में वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ना वीआईपी सेबी आरए ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ये खासकर उनके लिए इंफॉर्मेशन थी जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है। चलो ये तो खबर हमने ले लिया, अब इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है संदीप भाई। आपने तो कह दिया है, क्योंकि देखो बहुत सारे सोर्सेस भी आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं सोर्सेस से आपको पता चलेगा कि भैया ग्राउंड की रिपोर्ट भी बहुत सारी हैं। जैसे यहां मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने ना ईरान की जितनी भी चीजों को कूड़ेदान में फेंक दी थी, व्हाइट हाउस ने ऐसा कहा। ये सारे सोर्स चीजें जो आपको लगातार इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और भी चीजें कुछ है जो लगातार मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ईरान की खबर लोगे तो यहां ट्रंप भी लगातार कह रहे हैं कि भैया अगर तेहरान फेल होता है डील करने के लिए तो अगेन हमारे तरफ से स्ट्राइक्स होगी। ये ट्रंप का कहना। आप सोच सकते हो, जो इंसान ये कह रहा था कुछ समय पहले कि भैया 2 हफ्ते का हमारा यहां क्या होगा, 2 हफ्ते के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, वापस उसका मूड चेंज सा दिख रहा है। तो आप समझ रहे हो कंडीशन, अंदरूनी कंडीशन क्या चल रही है। तो ये सारी खबर बताती है, क्या बताती है ग्राउंड लेवल पे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद हो चुका है, क्योंकि इसका खुलना बहुत इंपॉर्टेंट था। बंद होना मतलब अगेन लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ क्रूड ऑयल। ऐसा होगा तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, और ऐसा होता है तो मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरा, ट्रंप ने आरोप लगाया है ईरान पे कि भैया आप सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हो। ईरान कह रहा है कि भैया आप हमारे
उस ग्रुप को खत्म करने की तलाश में हो जिस ग्रुप से हमारा बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक ताल्लुकात है, तो अगेन वायलेशन हो रहा है। और ये दोनों के बीच को लेके अगेन इस्लामाबाद में बैठक होने वाली 1-2 दिन में, भगवान जाने वहां क्या होने वाला है। और अगेन ईरान ये कह रहा है कि भैया क्या है, यूएस हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों देशों के बीच में, अभी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे जाके नहीं पहुंची है जहां आप ये सोच सकते हो कि भैया युद्ध खत्म होने वाला है पूरी तरह। तो मार्केट अनसर्टेन है, हो सकता है कल कुछ भी हो जाए। ट्रंप का एक एक स्टेटमेंट बाजार को रिएक्ट करवा रहा है, आप मानो ना मानो। अब देखो एज ए इन्वेस्टर ऐसे में क्या करना है, मैं कल कह चुका हूं, आज फिर कहूंगा, एज ए इन्वेस्टर हर डिप में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट आपको लगातार करनी है। जिस दिन मार्केट अच्छी पोजीशन पे है उस दिन आपको कुछ नहीं करना है, स्टैंड बाई पे रहना है, मार्केट देखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो मौका है निवेश करने का। कोई कल अगेन अगर 3000 पॉइंट ऊपर मार्केट उठेगा पछताओगे। तो भाई साहब बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं निवेश करने का, कर डालो अगर आपके पास फंड है तो। आई होप मैंने सारा चीज कवर कर दिया है, ट्रेडर के लिए मैंने बता दिया, ग्राउंड की खबर मैंने बता दिया, और सीज फायर होने के बाद भी इसीलिए बाजार में है। तो ये जो मैंने लिखा ना, मुझे डर जो कल था ना, वो फाइनली आज हुआ है, जिसका दुख तो है, लेकिन क्या कहते हैं, अगर एज इन्वेस्टिंग का मौका मिले तो बहुत अच्छा है। लेकिन यह सब देखते हैं पोर्टफोलियो में क्या होगा, तो भगवान ही जाने। भगवान करे भैया कुछ ट्रंप कुछ अच्छा स्टेटमेंट दे दे, सो दैट बाजार में रौनक दिख जाए। आपका क्या कहना है कमेंट में मेंशन करो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, पूरी अपडेट देता रहूंगा आपको चैनल के माध्यम से। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।